धरना प्रदर्शन से आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं सरकार को? क्या देखिए, सरकार तो कोई किसी काम की नहीं है। जबरदस्ती नेताओं के बच्चों को परेशान करना, गैर कानूनी काम करना, ये सरकार ईडी और सीबीआई और ईओडब्ल्यू के द्वारा कर रही है। अडानी हमारी जंगल साफ कर रहे हैं। लोग सांसें कैसे लेंगे, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा लोगों को, ये बातें हैं। और हमारे भूपेश बघेल जी के लड़के को अवैध रूप से जो पकड़ा है उसके खिलाफ भी संघर्ष है हमारा। कांग्रेस एकजुट, आज पूरे एकजुट है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को होश हवास से काम करना चाहिए। किसी के जन्मदिन पर, चेतन बघेल के जन्मदिन पर उसके खिलाफ कार्रवाई करना कोई न्यायोचित नहीं है। हम संघर्षरत हैं, संघर्ष जारी। प्रदर्शन से आप क्या दिखाना चाहते हैं सरकार को, क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, अडानी के मुनाफे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक यहाँ के जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन लुटा रही है, पूरे प्रदेश में आक्रोश है। छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खनिज संसाधन को हम इस तरह से लूटने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश में आक्रोश है। आज देश के इतिहास में पहली बार किसी उद्योगपति के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, चक्का जाम किए जा रहे हैं, आर्थिक नाकेबंदी की गई है। तो ये एक संदेश है कि छत्तीसगढ़ को अडानी के हाथों हम लूटने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक यहाँ के जो विरोधी है संसाधनों को लूटने के, उसको या तो मारकर, गोली मारकर नक्सली बता दिया जा रहा है या चैतन्य बघेल की तरह जेल में डाल दिया जा रहा है। तो ये साफ संदेश है कांग्रेस के साथियों का कि छत्तीसगढ़ के संसाधन को बचाने के लिए जो भी आगे आएगा उसके खिलाफ ये सरकार षड्यंत्र करेगी। उस षड्यंत्र को रोकने, उस षड्यंत्र के खिलाफ हम। आपने चैतन्य बघेल का नाम लिया, तो क्या ये प्रदर्शन चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से भी जुड़ा हुआ है? ये प्रत्येक षड्यंत्र जो ये सरकार रच रही है और जिसके स्क्रिप्ट पर जांच एजेंसियां काम कर रही है उसके खिलाफ है। वो चाहे कवासी लखमा हो, वो चाहे देवेंद्र यादव हो, वो चाहे मनरेगा का मजदूर हो जिसको नक्सली बताकर जेल में डाल दिया गया, वो चाहे मध्याह्न भोजन का रसोईया महेश कुड़ियाम हो जिसको गोली मार के 1 लाख का इनामी बता गया होगा। उन सब के अधिकारों के लिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सड़क पर हैं। आपने कवासी लखमा और देवेंद्र यादव का नाम लिया। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इवन अभी तक जो कवासी लखमा और उनके बेटे पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, वो जेल में है, तो उनके गिरफ्तारी के खिलाफ इतना व्यापक तरह से प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि राजनीति से जुड़े हुए भी नहीं है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद इस प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में किरंदुल से लेकर दंतेवाड़ा तक पदयात्रा की गई। जो खनिज संसाधन, जो बैलाडीला के पर्वत बेचे जा रहे हैं, जो नंदराज पर्वत अडानी को दिया गया ग्राम सभा की फर्जी एनओसी को लगा के, उसके खिलाफ लगातार कांग्रेस आंदोलित है। पिछले 1.5 साल के दौरान माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने 6 पदयात्रा की और कवासी लखमा जी के गिरफ्तारी के बाद भी जगह जगह आंदोलन, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन हुआ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने किरंदुल से लेकर दंतेवाड़ा तक पदयात्रा निकालकर दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय का घेराव किया था। तो प्रत्येक अत्याचार पूर्वक कार्रवाई, प्रत्येक दमन के खिलाफ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और लगातार रहेंगे। कंपनी राज हम स्थापित नहीं होने देंगे, अडानी का एकाधिकार नहीं होने देंगे। जो संसाधनों की लूट मची है उसका हम अंतिम दम तक विरोध करेंगे। कैमरा पर्सन नोमेश के साथ मैं रागनी वर्मन, राजधानी रायपुर।